नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने दिल की बात। हम हर टॉपिक पर बात करते हैं, किसी ना किसी टॉपिक पे, कहीं बचपन हुआ, कहीं कुछ मतलब XYZ हमारा चलता रहता है। तो वैसे ही आज एक टॉपिक उठाया है मेरा छोटा सा, जो मतलब जिसके होने से हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मुस्कान। तो मुस्कान वैसे नाम भी बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। तो वैसे ही हम हर इंसान की एक स्माइल होती है जो कुछ ना कुछ कहती है। तो वैसे ही उसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ बताना चाहेंगे, आपको शेयर करना चाहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि कहते हैं ना कि आपकी हर किसी इंसान की स्माइल आपके लिए बहुत मायने रखती है, जो आपको गम में भी हंसा देती है। और मतलब जैसे कि आप उसकी स्माइल देखते हो तो आपकी सारी जो टेंशन होती है वो सब कुछ दूर हो जाती है। तो वैसे ही मुस्कान मतलब कह लीजिए हर किसी की अलग अलग तरीके की होती है, और वो मतलब या तो आप सैड हो तो आपको हंसी दिला देती है, आपको खुश कर देती है। और चाहे आप मतलब कितनी भी बड़ी टेंशन हो आपकी ज़िंदगी में, बट जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं और उसके चेहरे पे स्माइल है और उसको देख के आपको मोटिवेशन होता है, तो ये स्माइल मोटिवेशन का भी काम करती है। और कई कई बार जो स्माइल होती है, मुस्कुराहट, वो हमें फंसाने का भी काम करती है। तो जैसे कि जब हमारा मतलब कोई भी काम बिगड़ रहा हो, या फिर हमारे दोस्त ने, हमें पता है वो किसने बिगाड़ा है, उसकी स्मेल देख के हमें पता चल जाता है कि ये काम वही कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो कहते हैं ना, और जैसे कि किसी बीमार के लिए एक मुस्कुराहट दवा का काम कर जाती है। तो कहते हैं खुशी हो या गम, एक मुस्कान ही है जो हर इंसान को मोटिवेट करती है, हमेशा मतलब खुश रहने की उम्मीद करती है। जो लोग मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को भूलकर मुस्कुराते हैं, तो मान लीजिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हर किसी के हक में नहीं होता मुस्कुराना, और हर कोई अपने गम को भूलकर मुस्कुरा नहीं सकता। तो ये जो हैबिट होती हैं कुछ लोगों में, जो मतलब अपने सब चीज़ों के बावजूद दुखी हो वो, या फिर मतलब उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हो, वो स्माइल कर रहा है ना, तो समझ लीजिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिसकी स्माइल सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, वो बहुत ज़्यादा अंदर उसकी चीज़ें क्या क्या चल रही होती है वो आपको नहीं पता होती। और ख़ासकर टूटे हुए लोगों की जो स्माइल होती है वो बहुत प्यारी होती है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो या फिर और भी रिश्ते जो चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग मतलब जो रिलेशन हम चल रहे हैं, तो उसको लेकर कहते हैं ना GF वाले, तो उसमें कुछ लोगों की स्माइल मतलब उस चीज़ के लिए भी काम करती है। तो कहते हैं ना रिएक्शन करना, अगर किसी ने मुस्कुरा दिया तो हाँ समझ लो उसने हाँ कर दी, या फिर मतलब वो आपसे सेट हो गए। तो इस चीज़ के लिए भी, तो इसलिए एक स्माइल आपकी कई चीज़ों की वजह बन सकती है। किसी के दुख की भी वजह बन सकती है, तो किसी की खुशी की भी वजह बन सकती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसकी वजह बनना चाहते हो, खुशी की या फिर गम की। तो खुद भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए, कोशिश करिए कि आपकी वजह से कोई भी दुखी ना हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको लगता है कि मैंने जो भी बोला वो सच में अच्छा है? तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और कोशिश करें आप भी अपनी ज़िंदगी में कि ना हम खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दें। अगर हम उनकी खुशी की वजह बने तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब आप किसी को अपनी वजह से मुस्कुराते हुए देखोगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगी, और आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप कह ही नहीं सकते। आप सारी जो कहते हैं ना, हम पैसा हमारे पास चाहे जितना ही हो, पर हमारे पास सुकून नहीं होता, तो हम सारी चीज़ें मतलब माइंड में हमारी चलती ही रहती हैं, हम कभी भी सुकून नहीं पा पाते। तो इसलिए जब भी आपको सुकून पाना है तो किसी चेहरे की स्माइल बनिए। तो जब आप किसी व्यक्ति के चेहरे की स्माइल बनेंगे तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा, और आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे, और आपके अंदर एक कहते हैं ना ऊर्जा जो, तो आप भी खुश रहेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।